एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप डेरिवेशन 12th फिजिक्स, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर बार बोर्ड एग्जाम में लगभग आता है। ये डेरिवेशन आपका सन 2016 में पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है और 20 में पूछा हुआ है। ये लगभग इतना बार पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो देखिए, डेरिवेशन जो है, ये इसका जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है। प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र का जो ऊर्जा होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। ये है। तो देखिए, पहले हम जान लेंगे कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन जो दिया है कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब इसको देखिए समझेंगे कैसे। होता है U इक्वल, ठीक है, U बाई भी, यानी कि प्रति एकांक। ये क्या है, 1/V को हम क्या कहेंगे, प्रति एकांक। ये भी क्या, आयतन, प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, आयतन में संचित ऊर्जा। ये यू क्या है, संचित ऊर्जा को क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व कहेंगे, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहेंगे। यानी एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहेंगे यू। इसे स्मॉल यू से दिखाते हैं और ये जो संधारित्र का ऊर्जा है, संचित ऊर्जा, उसे कैपिटल यू से दिखाते हैं। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे आयतन है, तो आयतन हम जानते हैं कि V बराबर AD भी होता है। आयतन इक्वल क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू मीटर, ठीक है, क्षेत्रफल इंटू मीटर। अब देखिए, ये D क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। अब इसके बाद हम करते क्या है कि जब हम ये पढ़ा था कि जब कोई दो समांतर प्लेट है, ये कोई दो समांतर प्लेट है और इनका क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है, और अगर हम इसको इस यानी पहले प्लेट को अगर हम किसी वाह्य विद्युत क्षेत्र द्वारा या किसी मशीन द्वारा आवेश देते हैं प्लस क्यू, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे वितरित हो जाए और इसके सामने वाली प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। इस डेरिवेशन को समझने के लिए चित्र हम आपको केवल बता रहे हैं, इसको आपको एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डेरिवेशन जो है अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस डेरिवेशन को देखते हैं तो फिर आपको इसको भूल जाओगे, ठीक है, भूलना ही भूल जाओगे आप। तो ये आपका, अगर ये प्लेट है तो इसके बीच जब हमने आवेश दिया तो प्रेरण के कारण इसके सामने वाली प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज और इसके पीछे प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और इसके बीच देखिए, जब यहाँ पे प्रेरण हो रहा है तो यहाँ पे इसके बीच वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और इनके प्लेटों के बीच विभवांतर भी जनरेट होगा, यानी इसके बीच विभवांतर भी जनरेट होगा और इनके जो बीच की दूरी है वह D है। तो इस प्रकार के समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमने जो धारिता पढ़ा था कि अगर कोई प्लेट है जिसका क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर है, तब उसकी जो धारिता, हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाला था, C बराबर निकाला था, हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। ये निकाला था जहाँ A क्षेत्रफल और D प्लेटों के बीच की दूरी, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसके बाद देखिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ जाएंगे। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये तो कर लिया, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो प्लेट है इनके बीच कुछ ना कुछ ऊर्जा संचित होगा। तो मान लीजिए कि प्लेटों के बीच की जो दूरी है D हो, प्लेटों के बीच जो दूरी है D है और उनके बीच जो विभवांतर होगा, यानी प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, तब संचित ऊर्जा, यानी इसके बीच अब हम संचित ऊर्जा निकालेंगे। जैसा कि हमने संचित ऊर्जा निकाल चुका हूँ, तो संचित ऊर्जा हम लोग क्या पढ़े थे, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए, ये तो हमने निकाल लिया और C की वैल्यू हम यहाँ समीकरण 1 से क्या कर देंगे, रख देंगे। तो आपका ये कैपिटल U है, संचित ऊर्जा कैपिटल U बराबर हाफ
सी की जगह पे इसकी वैल्यू उठाकर रख देंगे, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए करते क्या है कि इस प्लेट के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो अगर ई बराबर होता है और इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, वो बी वोल्ट, और इसी प्लेटों के बीच की दूरी डी है। ये हो गया। तो ई बराबर वी बाई डी। तो यहाँ से अगर हम वी की वैल्यू निकालें, वी की, तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ई इंटू डी। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है, और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि v का मान समीकरण 2 में समीकरण 3 से रखने पर, तो यहाँ से v की जो वैल्यू है इसको उठाकर यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो पुट करने पर हमारा आएगा क्या, u हाफ इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब v के जगह पे e और d का स्क्वायर रख देंगे, e इंटू डी का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे u, ये कैपिटल U है, ठीक है, क्योंकि ये संचित ऊर्जा वाला है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये हो गया आपका, इसको खोल देंगे, ठीक है। अब खोलोगे तो क्या आएगा, u इक्वल हाफ इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसके बाद e का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और d का स्क्वायर। एक d से एक d क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका आएगा क्या, u बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट ए ई का स्क्वायर बाई डी। ये सारी डी नहीं रहेगा, डी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये डी से कट गया, ऊपर वाला डी बचा है। ये हो गया। अब देखिए ए और डी को हम इस पार लाएंगे, ठीक है। ए और डी मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। तो यू कैपिटल यू बाई ए डी, यानी ए डी यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, बराबर के बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। अब देखिए u बाई ए डी क्या है, ये एक आयतन है, ये ऊर्जा घनत्व, तो सारी ये क्या है, ऊर्जा घनत्व। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा है कि स्मॉल u बराबर u बाई v क्या आयतन, तो यहाँ से u बाई v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आयतन क्षेत्रफल इंटू मीटर, ठीक है। तो a और ये हो गया d, तो u बाई ए डी इक्वल स्मॉल u यानी ऊर्जा घनत्व हम लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया, ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ गया। अब इसके जो बात करते हैं कि फार्मूला की, तो ऊर्जा यानी जो ऊर्जा होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। यहाँ से आपको मात्रक निकाल लेना है जूल, ठीक है। u का जो मात्रक होता है जूल, और v क्या है, आयतन है, तो इसका मात्रक जो होता है मीटर का क्यूब, पर मीटर का क्यूब। यही डेरिवेशन है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।